गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे आपका पाठ 7 श्रेय कविता के दीर्घ क्वेश्चन आंसर। तो आज हम ये करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे पता चला कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? क्या प्रश्न है? फर्स्ट तो आप नंबरिंग चेक करते रहना। देखो क्या का उत्तर है, क्या प्रश्न का, पेड़ कई वर्षों से एक ही जगह पर खड़ा है। आंधी हो या पानी, ऋतुएं बदले या बिजली गिरे, अर्थात इन सभी विपरीत परिस्थितियों को सहता आएगा बेटा यहाँ पे, सहता हुआ पेड़ लौह स्तंभ की तरह दृढ़ता से अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। पेड़ की स्थिति में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आने से पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। मतलब कि कुछ भी हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी आए, तूफान आए, पर पेड़ अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट है विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का क्या तात्पर्य है? देखो, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का तात्पर्य है कि किसी भी मौसम में उसकी हर मार सहते हुए, आंधी पानी को झेलते हुए भी पेड़ कोई शिकायत नहीं करता। वह सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां सहन करते हुए भी यथासंभव जो कुछ सभी को दे सकता है देता है और अपनी हरियाली को बनाए रखता है। यह उसकी विनम्रता का परिचायक है। मतलब वो अपना गुण कभी भूलता नहीं है। अनहोनी को भाप उठा। यहाँ कवि किस अनहोनी की बात कर रहा है? कब की बात कर रहा है? जब वो देखो, अनहोनी को भाप उठा के माध्यम से कवि उस अनहोनी की बात कर रहा है जिसमें पेड़ को अड़े या खड़े रहने का श्रेय पेड़ को दिया जा रहा है ना। तो सिर्फ पेड़ को ही पूरा श्रेय दिया जा रहा था, लेकिन पेड़ को मालूम है यह श्रेय मिट्टी का है जिसने उसकी जड़ों को बांधकर संभाल कर रखा है। इसी मिट्टी के कारण पेड़ विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहा। जो प्रशंसा मिट्टी को मिलनी चाहिए उसे पेड़ स्वयं नहीं लेना चाहता। पेड़ को अनहोनी की आशंका इसलिए हुई क्योंकि उसकी झूठी प्रशंसा हो रही थी। कभी कभी बलिदान लेने से पूर्व ऐसा ढोंग रचाए जाते हैं, यही अनहोनी पेड़ को प्राय झेलनी पड़ती है कि परमार्थ करते हुए भी उसके जीवन का होम हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, पेड़ ने कौन सा झूठा श्रेय नहीं लिया? कौन सा झूठा श्रेय नहीं लिया? निरंतर अपनी जगह पर टिके रहने, अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्थान पर अड़े रहने का श्रेय पेड़ ने स्वयं नहीं लिया, क्योंकि उसे यह श्रेय लेना झूठा लगता है। पेड़ को पता है कि इस प्रशंसा का वास्तविक श्रेय मिट्टी को मिलना चाहिए। मिट्टी को क्यों? क्योंकि उसी की मजबूती से तो वो खड़ा हुआ है। वह मिट्टी से ही जिसने पेड़ की जड़ों को बांधकर संभालकर बड़े ही जतन से रखा, जिसके कारण पेड़ अपनी जगह पर खड़ा रहा, अड़ा रहा, टिका रहा। कई बार उजड़ कर भी हरा हुआ तो मात्र मिट्टी के कारण ही। अगर मिट्टी में उसकी पकड़ मजबूत है तभी तो पेड़ टिका रहा ना। आगे देखो, यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ले लेता तो आप पेड़ के बारे में क्या सोचते? लास्ट क्वेश्चन है आपका। यदि पेड़ को दिया गया श्रेय वह स्वयं ले लेता तो मैं पेड़ को अच्छा नहीं मानता। वास्तव में पेड़ के टिके रहने में मुख्य भूमिका तो किसकी होती है? मिट्टी की होती है। अगर मिट्टी में उसकी पकड़ मजबूत रहेगी, मिट्टी अच्छी होएगी, तभी तो पेड़ फलेगा फूलेगा ना। जड़ों की मजबूती से ही पेड़ का अस्तित्व है और यही पेड़ मानता भी है। यदि यह स्थिति ना होती तो मैं यही सोचता कि पेड़ बड़ा ही स्वार्थी एवं अहंकारी प्रवृत्ति का है। सच जानते हुए भी वह झूठी प्रशंसा ले रहा है, वह झूठा श्रेय ले रहा है। ऐसी स्थिति में उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। तो ये थे बेटे हमारे 0 क्वेश्चन आंसर। आप इनको
अपनी नोटबुक पे कर लेना। ओके, थैंक यू।